हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में सेकंड चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है। इसमें जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि हमने किसका यूज़ करना है, मीन, मोड और मीडियन का। सर, मीन, मोड, मीडियन क्या वो बचपन वाले ही हैं? नहीं सर, मीन, मोड, मीडियन बचपन वाले नहीं लगाने आपने। आपके पास जो है मीन, मोड, मीडियन में बहुत सी चीज़ें जो है चेंज हो गई हैं। उन सब का जो हमें यूज़ करना है, यानी कि जैसे कि हमने बेसिक में सीखा हुआ कि इन दोनों को जोड़ 2 से डिवाइड करो, एवरेज, मीन, मीडियन, जैसे 9th-10th में हमने किया है वैसे नहीं है, उससे थोड़ा सा हाई लेवल है। लेवल क्या है, बढ़ चुका है। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या बताता है। कि इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है कि बहुत से नंबर, देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास बहुत से नंबर लिखे हुए हैं, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास बहुत से नंबर लिखे हुए हैं। क्या इनका कंपेयर एक एक नंबर साथ आप कर पाएंगे? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कंपेयर करना इस तरह से। इसलिए क्या है, हमने क्या करना है, सबसे पहले एवरेज ले लेनी है। सर, एवरेज का मतलब वही है बचपन वाला? या सर, बचपन वाला ही एवरेज तो वही है, एवरेज थोड़ा चेंज हो जाएगा। एवरेज देखिए यहाँ पर, पहले यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें गिवन थी, इस तरह यहाँ पे भी ये चीज़ गिवन थी, अलग अलग नंबर हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी एवरेज ले ली। एवरेज लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है एक नंबर शो कर रहा है, मान लीजिए 100। इस तरह से यहाँ पे एक नंबर हमारे पास जो एवरेज लेने के बाद दिखा रहा है 99। क्या आप इनका कंपेयर कर सकते हैं? यस सर, 100 और 99 में कौन सा ज़्यादा है? 100 ज़्यादा है सर, 100 इज़ बेटर देन 99। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक चीज़ यानी कि हमारे पास बहुत से नंबर को कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल है। इसमें हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कंफ्यूज कर देता है माइंड को, भाई कौन सा नंबर किस साथ कंपेयर करना था। यानी कि इसमें नंबर्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए हमने इसका क्या करा, इनको मेज़र करने के लिए मीन, मोड, मीडियन यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाए, यानी कि इनकी एक एवरेज लाए। तो यहाँ पे एवरेज जो है हमारे पास तीनों के नाम से रहेगी, मीन, मोड, मीडियन, जैसे कि हम पढ़ते भी आए हैं पहले। तो इसके अंदर हमने क्या यूज़ करा, इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। देखिए जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये एक कॉलेज है, ये दूसरा कॉलेज है, बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। एक कॉलेज में 100 हैं, दूसरे में भी 100 हैं। इनका कुछ रिजल्ट आया हुआ है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से। क्या अब आप इनका कंपेयर करेंगे एक के साथ? तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने इसका कंपेयर किया, फिर आपने इसका कंपेयर किया इसके साथ, इसके साथ, बहुत कन्फ्यूजन हो गई। कोई भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, या अगर कर भी लिया तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो टाइम हम सबके पास क्या है, बहुत कम होता है टाइम सेव करना चाहते हैं सारे। तो क्या करा इन्होंने, हमारे पास एक एग्जाम्पल इसी तरह से लेके हम कर रहे हैं कि वही कॉलेज है, 200 स्टूडेंट हैं, उनका रिजल्ट लिखा हुआ है। हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक एवरेज ले ली, यानी इन 100 स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किए। एवरेज मार्क्स मान लीजिए हमारे पास 60 आए हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है एवरेज इस कॉलेज की है 70, यानी कि 70 एंड 60। तो कौन सा बेटर है, कंपेयर आसानी से कर सकते हैं भाई, कौन सा लो है, कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कौन सा घटिया है, हम यहाँ से देखकर बता सकते हैं। लेकिन जब हमने 100 स्टूडेंट्स का कंपेयर कर रहे थे एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक, तब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो हमने क्या किया, एक नई चीज़ लाए, वो क्या है, एवरेज, यानी कि एक होल ग्रुप को रिप्रेजेंट कौन करता है, एवरेज। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। इसी तरह से आपको मतलब पता चल गया होगा थोड़ा मोटा कि सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर मीनिंग ऑफ एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि हम इसमें जो है मतलब देखते हैं कि सर एवरेज क्या होती है। एवरेज क्या होगा, एक सिंगल नंबर होगा, कोई भी एक नंबर हो सकता है जो रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, होल सेट को, यानी कि एक होल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ एक ही नंबर, वो क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। इस तरह से जो है हम दूसरी तरह से भी इसका मतलब ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इन अदर वर्ड्स an average is a single value within the range of the data that is used to represent all the values in the series, यानी कि सीरीज के अंदर जो भी नंबर लिखा होगा उन्हीं में से कोई एक नंबर होगा जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इनकी एवरेज आएगी वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगी जिसको रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि इसकी रेंज रहेगी। ये नहीं कि यहाँ पे 66 लिखा तो यहाँ पे भी 66 ही आएगा, नहीं, यहाँ पे उसकी रेंज, यानी कि मान लीजिए
60 से 70 तक के कोई भी नंबर हैं, उनमें से कोई एक नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है। इस तरह से नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन भी कर लेते हैं सर, डेफिनेशन भी करवा दीजिए सर, एक बढ़िया सी डेफिनेशन कर लीजिए। चलिए, एन एवरेज इज अ सिंगल फिगर, क्या है, एवरेज एक सिंगल फिगर है दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, क्या है, एक सिंगल वैल्यू वो है एवरेज जो रिप्रेजेंट करेगी किसको, एक होल ग्रुप को। किसकी डेफिनेशन सर, क्लर्क की डेफिनेशन है ये, क्लर्क की। तो इस तरह से जो है डेफिनेशन एक आपको याद होनी चाहिए, अगर हो जाती है तो बढ़िया बात है, नहीं होती तो टेंशन नहीं लेनी, हम मीनिंग लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, तो डेफिनेशन का नाम आपने वहाँ नहीं लिखना, फिर क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, पर्पस। सर पर्पस और फंक्शंस बता दीजिए क्या होते हैं सर। सुनिए, देखिए, पहला क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, यानी कि एक डिस्क्रिप्शन होगा किसका, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। वही हमारे पास रॉ मटेरियल दिया गया है, रॉ मटेरियल पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल का एवरेज ले लेते हैं, या फिर कह सकते हैं मीन या मोड या मीडियन, कुछ भी ले लेते हैं, और फिर उसको देखते हैं, उससे हम बता पाएंगे भाई इसमें ये चीज़ें थी। तो यहाँ पे क्या है कि रॉ मटेरियल जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है डिस्क्राइब में, यानी कि उसको बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और वो अनऑर्गेनाइज होता है। जब वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, सिस्टमेटिक रहेगा, तब वो क्या है, उसकी एवरेज है, यानी कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसका है वो। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेल्पफुल इन कंपैरिजन। हेल्पफुल इन कंपैरिजन सर कैसे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, 100 स्टूडेंट एक कॉलेज में, 100 दूसरे कॉलेज में, वही एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ पे वही कॉलेज, 2 कॉलेज हैं, 100 स्टूडेंट है, उनका रिजल्ट हम कंपेयर आपस में नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे, एवरेज ले ली तो इन दोनों का कंपेयर हम आसानी से कर पाएंगे, यानी कि हेल्पफुल इन कंपैरिजन। अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर हमें निकालना आ गया, यानी कि मीन मोड मीडियन जो इस बार हाई लेवल पे है थोड़ा, वो अगर हमें आ जाता है तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, हाई लेवल इतना भी ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से कर पाएंगे। अगर दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूँ, मैं करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है आपने। नेक्स्ट क्या है, हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़। पॉलिसीज बनाने में भी ये हेल्प करता है सर। ये कैसे करता है सर, पॉलिसी बनाने में हेल्प, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, एवरेज हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज टू इलस्ट्रेट। एग्जाम्पल के तौर पे, व्हेन द गवर्नमेंट फाइंड द एवरेज पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज वेरी लो। पर कैपिटा इनकम सर बता दीजिए, पर कैपिटा इनकम मैंने भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा कर आए हो, आपने इकोनॉमिक्स की वीडियो नहीं देखी है अभी तक, इकोनॉमिक्स का भी हमारे पास जो है वीडियो में डाली हुई है, आप उसमें देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होती है। सर यहाँ पे भी एक बार बता दीजिए, बता देते हैं, पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन की इनकम कितनी है, यानी कि अगर गवर्नमेंट ये देखती है, पॉलिसी किस हिसाब से बनाएगी, पर कैपिटा इनकम कैसे देखेंगे, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है, एक देश में जो लोग हैं उन लोगों की कितनी जो है इनकम है, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट क्या कौन करेगा, एवरेज करेगी। भाई टोटल 100 करोड़ बंदे हैं, 200 करोड़ इनकम है, ऐसे करके हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास लगभग पर कैपिटा इनकम, यानी कि हम एवरेज कह सकते हैं कि हर एक पर्सन की इतनी इतनी तो होनी ही चाहिए, लेकिन मानते हैं कम ज़्यादा होती है, पर्सन की उतनी नहीं होती, लेकिन पर कैपिटा इनकम हमारे पास आ जाती है। फिर अगर हम उस पर कैपिटा इनकम को किसी और देश से कंपेयर करें और पता चले कि हमारी कम थी, भाई कम क्यों थी, वो हम चीज़ें पहले देखेंगे कि किस कारण कम थी, फिर उनको दूर करने के लिए हम नई नई पॉलिसीज और बनाएंगे। तो ये यहाँ पे भी एवरेज इस तरह से यूज़ हो गई है, तो पता चल गया होगा कि फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉलिसीज में भी हेल्प किस तरह से होगी, इस तरह से ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो यहाँ पे जो है एनालाइज करने में भी हेल्प करता है। देखिए, एवरेज कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ एवरेज एनालिसिस, यानी कि जो एवरेज है वो एक बेसिक पार्ट है किसका, स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स को अगर एनालाइज करना जाए तो उसमें बहुत से टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो जो अपलोड की थी इंट्रोडक्शन की, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास उसमें बहुत से टूल्स होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। वो हमने उसमें देखे थे कि कौन कौन से हमारे पास होते हैं, लेकिन अब जो है एवरेज उनमें से एक है, तो ये बेसिक पार्ट है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जैसे कि अभी तक हम पढ़ते हैं कि भाई वो एक नंबर
पूरे ग्रुप का मतलब यूनिवर्स को जो है रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यूनिवर्स का जितना भी डाटा है, एक पूरा डाटा एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हेल्पफुल कैसे हो गया ये, देखिए रिप्रेजेंट ऑफ द यूनिवर्स, रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को, यानी इस पूरे डाटा को हम कहते हैं यूनिवर्स, और जो हमारे पास रिजल्ट आया वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डाटा को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। वही आपने एग्जाम्पल ले लेना है कॉलेज वाला, या फिर आप अपनी तरफ से भी कोई ना कोई एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, करेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एवरेज। गुड एवरेज की जो है करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ आ जाना चाहिए। ये नहीं कि हमने कुछ लिख दिया, भाई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि हमने ये किस तरह से लिखा, लोगों को भी पता चल जाए कि इस तरह से ये आया। तो जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लिखा जाना चाहिए। कंप्यूट जो कर रहे हो, यानी कि जब हम उसको फाइंड कर रहे होंगे तो वो सिंपल वे से करना चाहिए फाइंड। ये नहीं कि हमने कुछ और मेथड लगा के ये नंबर निकाला, किसी और ने कुछ और लगा के ये निकाला, नहीं, सरों ने जो है सिंपल मेथड यूज करना है ताकि लोगों को आसानी से समझ आ जाए। यूनिकली डिफाइन, यानी कि ये यूनिक डिफाइन होता है पहले से ही। इस तरह से नेक्स्ट, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये क्या है, ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होते हैं। जो फॉर्मूला जो भी हम इसमें पढ़ेंगे वो ऑब्जर्वेशन, यानी कि पहले उनको एक्सपेरिमेंट जैसे करती हैं, पहले ये इसमें मिक्स किया, ये इसमें मिक्स किया, तो ये रिजल्ट आएगा। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर निकालते हैं H2O, वैसे ही यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हैं पहले उनको ट्राई किया गया था, उसके बाद हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बनकर आया। इसलिए क्या है, ये बेस्ड होते हैं ऑल ऑब्जर्वेशंस पे। इसी तरह से जो इसका रिजल्ट रहता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो सीरीज में नंबर लिखे जाते हैं उनका जो रिजल्ट आता है वो इन सीरीज पे बेस्ड ही होता है। इस तरह से नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज से जो है अफेक्ट हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, तो इसका जो है हम और भी यूज़ कर सकते हैं अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी कि अलजेब्रिक मतलब नंबर्स के अकॉर्डिंग जो इनका जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो भी हम इसमें और सीख सकते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आज का, टाइप्स ऑफ एवरेजेस। तो एवरेजेस का जो है टाइप्स कितने तरह के हमारे पास एवरेज है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था मीन, मोड, मीडियन, ये एक जो है एवरेज है, ये टाइप थे उसके। अब टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले सिर्फ आपको नाम बता देता हूँ कि अर्थमेटिक मीन यानी कि नॉर्मल जो मीन होता है, फिर मीडियन, इस तरह से मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन लिखा, भाई इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पेपर में किस तरह से लिखना, भाई एक्स करके ऊपर बार लगानी है तो वो क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। सर मीडियन, मीडियन को हम एम से डिनोट करते हैं, ये तो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। जेड मोड होता है, ये तीनों तो हमने पढ़े हुए, लेकिन जो नेक्स्ट हैं वो दोनों आपने नहीं पढ़े होंगे, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, जीएम और एचएम। ये हम जो है आने वाली वीडियोस में और भी डिटेल में देखेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, तो हम उसमें अर्थमेटिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।